जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए, टेलीग्राम पे मैसेज आए, फोन भी आया इवन कि सर सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा दीजिए। सब लोगों ने सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल पढ़ लिया है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आप और मजबूत तरीके से जो है अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाओ और एग्जाम में अगर कोई भी सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उन क्वेश्चंस को ठीक कर पाओ। तो फाइनली आज से हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये होने वाली है आपका पार्ट 1। इसी तरीके से हम काफी सारे जो है पार्ट आने वाले टाइम पे डालेंगे, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। मेरा आइडिया ये है कि हर वीडियो में हम 10 से 12 क्वेश्चन जो है अमूमन डिस्कस करेंगे। अब यूट्यूब पे मैंने जाके सर्च किया कि सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल की कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। तो कुछ कुछ वीडियोस मुझे मिली वहां पे, काफी अच्छे जो है टीचर्स ने पढ़ाया वहां पे, बट मुझे छोटी छोटी उसमें 2-3 कमियां लगी। एक तो ये कि आके टीचर सीधा क्वेश्चन पढ़ाया और उसको आंसर टिक मार्क करके निकल गया। मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी दोस्तों। मेरी अप्रोच ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो उस क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4 चीजें अलग से बताऊंगा जो हो सकता है अभी तक ना आई हो किसी एग्जाम में, बट आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ इस वीडियो को, पहली वीडियो को जो है आप अंत तक जरूर देखिए। जो भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और मेरा ये वादा है आपसे, एक वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो पूरी सीरीज जब तक खत्म नहीं होगी आप मेरा साथ छोड़ के जा ही नहीं पाओगे। ये सीरीज जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यम में अवेलेबल रहेगी। हम क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है पढ़ेंगे। अब बात आती है कि ये सीरीज देखनी किस किस को चाहिए। तो देखिए, सीआईएसएफ का एग्जाम है तो डेफिनेटली सीआईएसएफ के एक्ट एंड रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीआईएसएफ की जितनी भी एग्जाम है आपके, चाहे सीआईएसएफ का एएसआई एलडीसी एग्जाम हो, एसीएलडीसी एग्जाम हो, एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम हो, फायरमैन हो, कांस्टेबल हो, या इसके अलावा भी कोई एग्जाम हो जिसमें सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब एग्जाम के लिए वीडियो सीरीज जो है हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको इसमें, इस सीरीज के अंदर। स्पेसिफिकली बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे एएसआई एलडीसी के स्टूडेंट्स हैं, एसी एलडीसी के स्टूडेंट्स हैं, आने वाले 1.5 से 2 महीने में आपके एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो प्लीज इन वीडियो सीरीज को कंप्लीटली देखिए। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट और चाहता हूं कि प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए। उसका सबसे बढ़िया चीज क्या होगी, उससे कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन के ऊपर आएगा आपको तुरंत जो है अपनी कॉपी के अंदर जो है मार्क करना है कि इसका आंसर ABCD में से क्या होगा। वीडियो के अंत में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन हुए, मैं टोटल बताऊंगा उसमें कि 10 क्वेश्चन हुए, 12 हुए, 15 हुए, इन क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आपका आया है। ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। दूसरी चीज, आपसे जो है वीडियो के दौरान भी मैं काफी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। उससे क्या होता है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं हो सकता है आपको क्वेश्चन ना आता हो, तो उसमें आपको क्या करना है, जाके गूगल के ऊपर सर्च करना है उस क्वेश्चन के फैक्ट्स के बारे में। और इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो लॉन्गर टाइम तक जो है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है आप फैक्ट्स को याद कर पाओगे डायरेक्टली, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। चलिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी की जो कम्युनिटी हमने बनाई थी, बहुत ही शानदार जो है वो कम्युनिटी रन हो रही है। बहुत लोगों ने प्यार दिखाया, 300 से ज्यादा, 350 से ज्यादा लोग जो है ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं। अगर आप भी इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि ये जितनी भी पीडीएफ है आपकी सारी इसी कम्युनिटी के जो है पेज पे जाएंगे। ये व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, उसके अंदर ही सारी की सारी पीडीएफ अपलोड करेंगे हम, वहां से जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चा सीरियस है सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम के लिए 2023 की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो हमारा, जो कि है सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 संपूर्ण बैच। इसमें सब कुछ चीजें हमने बहुत विस्तार से जो है समझाई हैं, पढ़ाई हैं, चाहे वो जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। When did major fire was broke out in HEC रांची? HEC रांची में भीषण आग कब लगी थी? 4 अलग अलग साल आपको दिए हैं, 1960, 1964, 1967 और 1969। इन चारों में से आपको चूज करना है कि किस साल में HEC रांची के अंदर आग लगी थी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी पे लिखो आंसर क्या होगा। ए होगा, बी, सी या डी, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। राइट, वीडियो को पॉज कर दो अभी तुरंत और अपना आंसर जो है कॉपी में मार्क करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है दोस्तों 29 जनवरी 1964 की। हमारे भारत में एक प्यारा सा छोटा सा राज्य है जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में एक जगह है रांची, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां पे एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है HEC। HEC का मतलब है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। 29 जनवरी 1964 के दिन बहुत ही बड़ा जो है एक
फायर का जो इंसिडेंट होता है एचईसी रांची के अंदर, कंपनी के अंदर आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो है जान माल का नुकसान होता है एचईसी रांची के अंदर। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि एचईसी रांची की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। रांची के अंदर जो है 29 जनवरी 1964 को आग लगती है। ठीक है, अब ये आग लगी तो बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा था दोस्तों कि इतनी बड़ी कंपनी में आग लग गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था आपका जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है आपका ऑलरेडी, सीआईएसएफ एसीएलडीसी में भी आ चुका है, एएसआईएलडीसी में भी आ चुका है। ठीक है, तो जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन की जो है स्थापना की गई और उनको बोला गया कि आप चेक करिए एचईसी रांची के अंदर आग क्यों लगी। ठीक है, इन्होंने फिर जो है उसके अंदर फाइंड आउट करी, मिस्टेक्स, गलतियां ढूंढी कि क्यों जो है एचईसी रांची में आग लगी और भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में जो है उसका फाइनलाइजेशन जब उन्होंने किया तो उसमें बताया कि हमें एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जो हमारी इंडस्ट्रीज है जो देश में, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा ऑन की गई इंडस्ट्रीज है जितनी बड़ी बड़ी, उन सब के लिए एक ऐसी सेंट्रलाइज फोर्स होनी चाहिए जो पूरे भारत में जो है जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट कर सके। तब जो है फाइनली जाके सीआईएसएफ का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टोरी थी बैकग्राउंड में। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था क्वेश्चन, एचईसी रांची में आग कब लगी थी? ठीक है, तो ऑप्शन है 1960, 1964, 1967, 1969। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 1964। कब? 29 जनवरी 1964 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द एचईसी रांची फायर इंसिडेंट। एचईसी रांची अग्निकांड की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई? चार अलग अलग ऑप्शन है, सरकारिया कमीशन, मंडल कमीशन, मुखर्जी कमीशन और अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका मुखर्जी कमीशन। ठीक है, जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। अब बात करते हैं सरकारिया कमीशन किस चीज के रिलेटेड है। तो दोस्तों सरकारिया जो कमीशन है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बताता है। किसके बारे में? सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद स्टेट यानी कि राज्य की सरकारें, और रिलेशन मतलब उनके रिश्तों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंडल कमीशन। ओबीसी आज के जितने भी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, आप में से बहुत सारे होंगे जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी का जो जन्म हुआ था उसका जन्म मंडल कमीशन की वजह से हुआ था दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, और एक है आपका अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? अशोक मेहता कमेटी रिलेटेड है पंचायती राज से। ठीक है, जो हमारे देश में पंचायत हैं उनकी स्थापना में जो है अशोक मेहता कमेटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी मुखर्जी कमीशन, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज एचईसी रांची लोकेटेड? ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग तो इंटेलिजेंट है, ऑलरेडी हमने पढ़ भी लिया है, बट यहाँ पे लिखा भी हुआ ना एचईसी रांची, तो रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। When was the CISF Act enacted? CISF अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, चार ऑप्शन है आपका, 1967 में हुआ, 1968 में हुआ, 1972 में हुआ, 1980 में हुआ। आपको बताना है कि कब जो है CISF एक्ट जो है बना या पारित हुआ। ठीक है, अब देखिए जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन ने जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी 1967 में की थी, उसके बाद जो है भारत सरकार ने एक एक्ट जो है वो पास किया। कब किया था पास? वो किया था 1968 के अंदर दोस्तों। एक्ट पास करने में और लागू करने में डिफरेंस है। एक्ट पास हुआ था आपका 1968 में, लागू हुआ था 10 मार्च 1969 को। ठीक है जी, कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? 10 मार्च 1969 की। इस दिन जो है सीआईएसएफ फाइनली जो है आपकी एक फोर्स बनी और इस फोर्स को जिम्मेदारी दी गई कि भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। एक्ट कब पास हुआ? 1968 में, और आपका जो है सीआईएसएफ एक्शन में कब आई? 1969 में 10 मार्च को। इसलिए आपने देखा होगा हर साल 10 मार्च के दिन जो है हम अपनी एनुअल डे मनाते हैं सीआईएसएफ का दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Why was CISF इनिशियली क्रिएटेड? ठीक है, सीआईएसएफ की स्थापना प्रारंभ में क्यों की गई थी? ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा की सुरक्षा के लिए, औद्योगिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए, टू हैंडल डिजास्टर, आपदाओं से निपटने के लिए, टू प्रोवाइड वीआईपी प्रोटेक्शन, वीआईपी सुरक्षा के लिए। ठीक है,
अब इसमें आप देखोगे पहले ऑप्शन को छोड़ दो, तीनों ही ऑप्शन सही है आपके, ठीक है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को भी प्रोटेक्ट करती है सीआईएसएफ, डिजास्टर्स को भी जो है हैंडल करती है सीआईएसएफ, और वीआईपी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर मैं क्या लगाऊं? अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर बी लगाऊं, सी लगाऊं या डी लगाऊं, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सीआईएसएफ की स्थापना प्रारंभ में क्यों की गई थी? इनिशियली 1969 में सीआईएसएफ को की स्थापना क्यों की गई थी? वो की गई थी टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम है वो बाद में शुरू हुआ, वीआईपी सिक्योरिटी जो है वो बाद में शुरू हुई, ठीक है। बाय द वे सीआईएसएफ की जो है 2 से 3 बटालियन एनडीआरएफ के अंदर काम करती है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट प्रोटेक्टेड बाय सीआईएसएफ? सीआईएसएफ द्वारा संरक्षित पहला औद्योगिक इकाई कौन सा था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है सीआईएसएफ एएसआई के अंदर भी, सीआईएसएफ फायर के अंदर भी, और सीआईएसएफ एसीएलडीसी के अंदर भी, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एचईसी रांची, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और चौथा ऑप्शन है आपका एनटीपीसी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। कब हुई थी इसके अंदर स्थापना? 1969 के अंदर जो है सीआईएसएफ ने फर्स्ट टाइम जो है पहली जो कंपनी जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, वो थी आपकी आरसीएफएल, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच मिनिस्ट्री डज सीआईएसएफ ऑपरेट? सीआईएसएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और चौथा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो बहुत इजी है, तो सबको ही पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर जो है सीआईएसएफ आपकी काम करती है। सीआईएसएफ जैसी 4 फोर्सेस और हैं जो एमएचए के अंडर काम करती हैं, क्या क्या नाम है उनके वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सीआईएसएफ हो गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सीआईएसएफ के अलावा हमारी एक है आपकी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक है आपकी आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, फिर है आपकी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और लास्ट है आपकी एसएसबी। ये पांचों की पांचों जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर काम करती है? एमएचए के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एमएचए के अंडर आती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सीबीआई एमएचए के अंडर काम करती है, सीआईडी एमएचए के अंडर काम करती है, एनआईए एमएचए के अंडर काम करती है, सीसीटीएनएस एमएचए के अंडर काम करती है। बट अभी तक के लिए इतना समझिए, सीआईएसएफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है आपकी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मोटो ऑफ सीआईएसएफ? बहुत ही इजी है, इतना तो मतलब बेसिक मिनिमम है, ये तो पता ही होना चाहिए सबको। तो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और संरक्षण, ड्यूटी विद इंटेग्रिटी, सर्विस बिफोर सेल्फ, ट्रस्ट एंड ऑनर, विश्वास और सम्मान। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एसीएलडीसी में ऐसा क्वेश्चन आना मुश्किल है, बट एएसआई, फायरमैन, इन सब में क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ फोर्सेज और जो मैंने आपको नाम बताए थे उनके भी मोटो अगर आप याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे है सर्विस बिफोर सेल्फ, ये किसका मोटो है? इसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, बहुत इजी है। वैसे बता देता हूं, लैंड बॉर्डर्स को गार्ड करती है फोर्स, ठीक है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए, अब जो फोर्सेज के मैंने नाम गिनवाए थे जल्दी जल्दी एक बार उनके मोटो देख लेते हैं, एक दो फैक्ट पढ़ लेते हैं, हो सकता है कभी आपके जीवन में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको हेल्प हो जाएगी वहां पे, है ना। सीआरपीएफ जैसा मैंने आपको बताया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सर्विस एंड लॉयल्टी जो है इनका मोटो होता है सीआरपीएफ का। काम क्या होता है? इंटरनल सिक्योरिटी करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इनका काम है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ड्यूटी अनटू डेथ, कर्तव्य मृत्यु तक, ठीक है, गार्डिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एक चीज और ध्यान रखनी है, बीएसएफ जो है पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईटीबीपी, शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा, वेलर, डिटर्मिनेशन, डिवोशन टू ड्यूटी, शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा, ये किसका मोटो है? आईटीबीपी का है। क्या काम करती है? इंडो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती है। सीआईएसएफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पीएसयूज, मेट्रोज, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सशस्त्र सीमा बल, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, सेवा, सुरक्षा, भाईचारा, ये है आपका। और गार्डिंग बॉर्डर्स विद नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान के बॉर्डर को जो है प्रोटेक्ट करती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। बाय द वे एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं आपसे, अब देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी जिसमें मैप इन्वॉल्व है, जैसे ये फोर्सेस का है, इनका बहुत शानदार एक मैप होना चाहिए
जिसमें आपको पता चले कि कौन से बॉर्डर पे कहाँ फोर्स प्रोटेक्ट करती है। वो जनरल जीके के सेशंस में आपके लिए बहुत अच्छे से कवर कर सकता हूँ। अगर आपको चाहते हो कि मैं वो वीडियोस भी बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जो हम बना सकते हैं आपके लिए, जो मैं आपके लिए जेन्युइनली बना सकता हूँ, जो बहुत हेल्प करेगी आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक तो कमेंट कर दो। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप इस वीडियोस को देखोगे तो हमें मेहनत करने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये है आपका सर्वोत्तर सर्वोत्तम और सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है, क्वेश्चन सीधा सा क्या पूछेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा कौन सी एजेंसी प्रोवाइड करती है, तो नाम याद रखना है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इनका क्या मोटो है, साहस, समर्पण और सुरक्षा, ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर पीएम। एक चीज और है, यहाँ पे फॉर्मर पीएम नहीं आएगा। 2021 या 20 के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के जो अभी करंट के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए ही आपकी एसपीजी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसएसजी। एसएसजी का कोई अलग से ऑफिशियल मोटो नहीं है, स्पेशल ऑपरेशन करती हैं, वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोबरा है, कोबरा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है, तो याद रखना है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। सीआरपीएफ की एक ब्रांच है, ये एक फोर्स का पार्ट है, स्पेशल ग्रुप है। विजय या मृत्यु, विक्ट्री और डेथ जो इनका मोटो है। नेक्स्ट आपका असम राइफल, उत्तर पूर्व के प्रहरी, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्या करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर हेल्प करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय राइफल, इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है जिसमें सीआरपीएफ भी मिलती है, बीएसएफ भी मिलती है। इसमें आप देखोगे दृढ़ता और वीरता जो है इनका मोटो है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने इसलिए करा दी कि हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछेंगे तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, कम से कम अच्छा तो लगेगा आपके, यार मुझे बाकी फोर्सेज के बारे में पता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईएसएफ, ये बहुत इजी है, राइट। सीआईएसएफ सिक्योरिटी फोर्स, आप पहला ऑप्शन लगा दिया, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यही गलती करोगे आप। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जीवन में सक्सेस होने का राज क्या है, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू रखना। ठीक है, क्योंकि देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की फुल फॉर्म तो सबको ही पता है क्योंकि हम काम करते हैं उसमें, बट फिर भी मैंने सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स देख के लगा दिया। नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, जितना इजी क्वेश्चन होगा उतना टफ होगा वो। ठीक है, क्या लिखा है, सेंट्रल इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, गलत हो जाएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान लगा के जो है पढ़ना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी जिंदगी में, पेपर है, गोला भरना है, सब कुछ करना है, आराम से करना है। ठीक है, चलो 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का प्रमुख कौन होता है, कमांडेंट, इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, तो कौन होता है इसमें, डेप्यूटी कमिश्नर तो होता ही नहीं रैंक इसमें कोई, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। कमांडेंट जो है यूनिट का हेड होता है, इंस्पेक्टर जनरल जो है सेक्टर का हेड होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो होता है वो आपका पूरी सीआईएसएफ का हेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका हु अपॉइंट डायरेक्टर जनरल इन सीआईएसएफ। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके अभी बताओ, वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो, मिटाना नहीं है आपको, कसम है मेरी। ठीक है, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टर जनरल जो होता है एक फोर्स का, सीआईएसएफ है या कोई अदर जो सीएपी फोर्स हमने पढ़ी थी, उनका डायरेक्टर जनरल जो होता है आमतौर पे एक आईपीएस ऑफिसर होता है। ठीक है, क्या होता है, आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर जो सीनियर मोस्ट होगा उसको जो है ये डीजीपी बनाएंगे, डीजीपी बोल दो या डीजी ऑफ सीआईएसएफ, पुलिस में होगा स्टेट में तो डीजीपी हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है, रीजन मीन कोई बिल थोड़ी ना पास कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए, पार्लियामेंट का काम तब होता है जब पूरे देश की बात आती है कि बहुत बड़ा कोई काम करना होता है, तब पार्लियामेंट का काम होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस का तो वैसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिफेंस के अंडर क्या आती है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, उन सब चीजों का देखा जोखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या भारत के राष्ट्रपति करते हैं, नहीं, कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, करेक्ट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, एक्चुअली में कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, एक कमेटी होती है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, उस कमेटी के अंदर जो है जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं बड़े बड़े, चाहे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का अपॉइंटमेंट हो, डीजी सीआईएसएफ हो गया, डीजी सीबीआई हो गया, इन सबके अपॉइंटमेंट यही कमेटी करती है। ठीक है, अब इस कमेटी का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होगी, होम मिनिस्ट्री के थ्रू होगी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, तो करेक्ट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ सीआईएसएफ इज इन, ये इजी क्वेश्चन है, सबको ही पता है,
सीआईएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब 2 सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। पहला सवाल तो ये कि सर इसमें से एक्ट एंड रूल का तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल ये, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, देखिए इनिशियल तौर पे मेरा जो पर्पस था वो ये था कि फ्लो बनाना शुरू में, सीआईएसएफ बनने से लेके सीआईएसएफ एक्ट तक पहुंचने के लिए। जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर पहुंचेंगे सॉरी जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर पहुंचेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर पहुंचेंगे, हम प्रॉपर सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पेनल्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सब चीजें करेंगे। तकरीबन ज्यादा नहीं कहूंगा, 15 से 20 वीडियो इसमें बनने वाली हैं आपकी। ठीक है, जिसमें आपके सारे ही टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। ये वीडियो पहला वीडियो था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इजी रखा। दूसरा पर्पज ये था, स्टार्टिंग से जो है लेके चलना था। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, जैसे आपका सीआईएसएफ का एचईसी रांची वगैरह, ये एक्ट और रूल दोनों में ही कवर नहीं होती है, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक्ट और रूल ही पढ़ेंगे, जनरल जो है सीआईएसएफ के जो फैक्ट्स हैं आपके, जैसे सीआईएसएफ में टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं अब तक। ठीक है, कौन सी हाईजेक के बाद जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर सीआईएसएफ को लाया गया। ठीक है, सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ सीआईएसएफ के अंदर, उस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, दूसरे अमेंडमेंट में क्या हुआ था, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था जिसको सबसे पहले सीआईएसएफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। अब ये जो है आपको एक्ट एंड रूल में नहीं मिलेंगे, बट ये जनरल सीआईएसएफ के क्वेश्चंस हैं, तो बीच बीच में हम इनको भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो मजा आ गया, ताकि हम इस सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू करें। और डेली मेरा टारगेट रहेगा कि एक वीडियो में आप तक इस चीज की लेके आऊं। ठीक है, फाइनली चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ये जो पीडीएफ है आपका, ये पीडीएफ आपको मिलेगा जो हमारी कम्युनिटी वाला जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो है आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप सीरियस हो एएसआई का जो रैंक है उसको हासिल करने के लिए, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का बैच जो है आप कोर्स परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।